हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर नंबर 4 आपका है एल्कलॉइड। ठीक है, मतलब इसमें और ही होते हैं, तो देख लो आपका सिलेबस क्या है। चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ अकुरेंस। ठीक है, अकुरेंस मतलब होता है उत्पत्ति, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है विवरण, आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट माने उसकी पहचानना, उसको थेरापेटिक एक्टिविटी मतलब इलाज में भूमिका मतलब हमारे बॉडी में वो उनका रोल क्या होता है, एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड। ठीक है, अल्कलॉइड का, टर्पेनॉइड का, ग्लाइकोसाइड का, वोलाटाइल आयल का, टैनिन्स का एंड रेजिन्स का, इतने का हमें क्या क्या पढ़ना है? अकुरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, आपको इतना पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो इस वीडियो में केवल हम कवर करेंगे अपना एल्कलॉइड वाला पार्ट। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट कह सकते हो, तो चैप्टर नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट ये है एल्कलॉइड। एल्कलॉइड का टोटल यहाँ अकुरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेरापेटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन टोटली यहाँ आपका कवर होगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये देखो आ गया आपका एल्कलॉइड। तो मैं बताया था ना, सबसे पहला आपका था एल्कलॉइड। तो एल्कलॉइड देखो होते क्या हैं। एल्कलॉइड फ्रेंड्स हमारे सबसे पहला तो ये जानो कि ये हमारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, जो कि हमारे प्लांट से लिए जाते हैं। अब देखो ये इनका नाम एल्कलॉइड क्यों पड़ा? क्योंकि इनमें दो एल्कलॉइड जो आपका है, ये कह सकते हो तो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है एल्कल, एक होता है आयड्स। अब देखो एल्कल माने क्या होता है, देन आयड्स माने क्या होता है। अगर आप एल्कल और आयड्स को अलग अलग करके लिखोगे या देखोगे, तो एल्कल माने होता है अल्कली। अल्कली मीन्स होता है बेसिक, और बेसिक माने होता है फ्रेंड्स क्षार। जैसे कि जो क्षारीय नेचर के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, उन्हें आप अल्कल बोल सकते हो। प्लस आयड्स मतलब लाइक जैसा, जो कि क्षारीय नेचर जैसा हो, उसे आप बोलते हो क्या? अल्कलाइड। मतलब कहने का सेंस ये है, अगर इसको मतलब समथिंग या मोटे मोटे से देखोगे, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिसका स्वाद, ठीक है, मतलब क्षार हो, मतलब बेसिक हो, उसे आप एल्कलॉइड बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका कुछ मैं हिंदी में डेफिनेशन लेके आया हूँ। जो भी मतलब हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है, वो भी सुन लो क्या होते हैं एल्कलॉइड। एल्कलॉइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि एल्कलॉइड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, और ये ज़्यादातर प्लांट से मिलते हैं। दूसरी पॉइंट इसमें क्या बन रही है कि ये एल्कलॉइड प्लांट से मिलते हैं, दूसरी पॉइंट। और पहली पॉइंट हमारी क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, इसके स्ट्रक्चर में एक या उससे अधिक नाइट्रोजन एटम होते हैं। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना कहीं, तो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, तो उसमें क्या है, एक या एक से अधिक नाइट्रोजन एटम भी उसी में जुड़े होते हैं। किसमें? हमारे एल्कलॉइड में। जब एक या एक से अधिक नाइट्रोजन ग्रुप वहां जुड़े होंगे इसके स्ट्रक्चर में, एल्कलॉइड के स्ट्रक्चर में, तब आप उन्हें बोल सकते हो कि ये अल्कलॉइड वाला कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है, और ये हमारी बॉडी में मेडिसिन के तौर पर यूज होते हैं। जो एल्कलॉइड होता है हमारे बॉडी में, इसको हम लेते हैं किस तौर पे या तरह से? मेडिसिन के रूप में हम इसको अपने बॉडी में एडमिनिस्टर्ड कराते हैं। जो हमें एल्कलॉइड मिलता है प्लांट प्रोडक्ट। ओके, ये प्लांट का प्रोडक्ट है। अब देखो हमारा आपको एग्जाम में लिखना क्या है, द टर्म एल्कलॉइड। एल्कलॉइड मीन पहले बताया कि एल्कली लाइक, जिसका मतलब बेसिक नेचर होगा एल्कली की तरह होगा, वो इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब बेसिक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन दैट आर फिजियोलॉजिकल एक्टिव। ये देखो इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब बेसिक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्या है? इसके पहले मैं बताया ना कि एल्कलॉइड में नाइट्रोजन ग्रुप ऐड होते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड वही हुआ प्लांट ओरिजिन दैट आर फिजियोलॉजिकल एक्टिव। अब ये देखो जो होते हैं ना प्लांट से जो मिलते हैं हमें, ये क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिव होते हैं। इसके पहले मैं ये वाली पॉइंट आपको बताया था कि हमारे बॉडी में ये मेडिसिन के तौर पे काम करते हैं, तो यही जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद देखो ये डिराइव्ड कहाँ से किया गया? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से हमारा एल्कलॉइड को हम लोग डिराइव्ड कर सकते हैं। द टर्म एल्कलॉइड वाज कॉइन्ड बाय मिजनेरा। ठीक है, ये एल्कलॉइड टर्म जो है किसके द्वारा डिराइव किया गया? मिजनेरा के द्वारा। कब? 1819 में। और मिजनेरा कौन थे? एक जर्मन के साइंटिस्ट। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद द टर्म एल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एल्कली लाइक। ये जो हमारा एल्कलॉइड टर्म आया है, ये एल्कली लाइक मतलब इसको डिराइव्ड किया गया हमारा एल्कली लाइक वर्ड से डिराइव्ड किया गया। ओके, अब उसके बाद देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका इसके
क्लासिफिकेशन, हमारा जो एल्कलाइड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन भी देख लो आप। पहला आपका होता है ट्रू एल्कलाइड, दूसरा होता है प्रोटो या अमाइनो एल्कलाइड, उसके बाद थर्ड आपका है स्यूडो एल्कलाइड। पहले को आप ट्रू एल्कलाइड भी बोल सकते हो, दूसरे को प्रोटो या अमीनो भी बोल सकते हो, और तीसरों को स्यूडो एल्कलाइड्स बोल सकते हो। अब देखो इसके क्या क्या होता है। ट्रू एल्कलाइड आप किसे बोलोगे? कॉन्टेन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन। अब देखो ये क्या है, अपने साथ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन मतलब जुड़े रहेंगे, इनके साथ जो है ट्रू एल्कलाइड के साथ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन ऐड रहेंगे। ये क्या है, प्रोटो या अमाइनो एल्कलाइड क्या होते हैं, सिंपल अमीन ये होते हैं। और देखो स्यूडो एल्कलाइड क्या होते हैं, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। सबसे पहली बात तो इसमें क्या है, ये अमाइनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते हैं, बट फ्रॉम एसिल को एंजाइम ए यूनिट, लेकिन एसिल को एंजाइम यूनिट से ये डिराइव्ड होते हैं। वहीं देखो लिखा गया है कि ये अमीनो एसिड से नहीं होते हैं, लेकिन एसिल को एंजाइम यूनिट से होते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखो, अब मैं एक एक को डीप में आपको बताऊंगा कि ट्रू एल्कलाइड क्या होंगे। ट्रू एल्कलाइड सबसे पहले देखो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड। इसके पहले मैं बताया था कि ये जो है अमाइनो एसिड से डिराइव्ड किया गया है। एंड हैव नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और इसके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन लगा रहता है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं ट्रू एल्कलाइड। जैसा कि एग्जाम्पल आपका है एट्रोपिन एंड मॉर्फिन, यहाँ देख सकते हो कि नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे ऐड है इस मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अगर आपको बनाना है फिगर तो आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पुश करके आप बना सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटो वाला, ठीक है। देखो प्रोटो वाला क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटो एल्कलाइड। प्रोटो एल्कलाइड को एक वर्ड में आप बोल सकते हो कि नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलाइड। यहीं से आपको क्लियर हुआ होगा कि इसको नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलाइड क्यों कहा जा रहा है। दिस ग्रुप ऑफ एल्कलाइड हैज द नाइट्रोजन एटम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अमाइनो ग्रुप बट इज नॉट प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब इसमें देखो नॉन हेट्रोसाइक्लिक, ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन एटम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अमाइनो ग्रुप बट इज नॉट प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखो ये क्या है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि ऊपर भी लिख दिया गया कि नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलाइड, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलाइड। इसके एग्जांपल देख लो फ्रेंड्स, इफेड्रिन है, इफेड्रिन एल्कलाइड एंड कैप्सिकम एल्कलाइड, और भी होते हैं, मतलब दो को मेंशन कर दिया जो आपको आसानी से याद हो जाए। अब देखो इसका फिगर ये रहा इफेड्रिन का, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद देखो स्यूडो एल्कलाइड। स्यूडो एल्कलाइड हमारे क्या होते हैं, दीज आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। ये भी क्या है, अमाइनो एसिड से डिराइव्ड नहीं किया जाता है, बट हैव नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, लेकिन इसके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में हमारा नाइट्रोजन ऐड होता है। और दूसरी बात तो ये है कि वो अमीनो एसिड से डिराइव्ड भी नहीं होता है, और उसमें नाइट्रोजन मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन ऐड होता है, ठीक है, बट हैव नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसका एग्जाम्पल है केफिन, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका केफिन। केफिन में ये सब जो मैं बताया ना कि दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, केफिन जो है अमाइनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होता है, लेकिन उसके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन आपको मिलेगा। ये कौन है, केफिन है। इसका देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप सब ऐड हुए हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल का फिगर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसके अकुरेंस। अकुरेंस भी आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है, अलग से पॉइंट में आपको सिलेबस दिखा दूं तो देखो अब हम स्टार्ट करें। अब तक तो हमारा इंट्रो वाला पार्ट चल रहा था ना, ब्रीफ आउटलाइन भी जो लिखा है उसका इंट्रो वाला पार्ट चल रहा था। अब इसके हम अकुरेंस देखेंगे, मतलब उत्पत्ति, ठीक, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसकी, एल्कलाइड, इसको हम देखेंगे। देखो रेयरली अकर इन लोअर प्लांट, ये कहाँ कहाँ होते हैं, लोअर प्लांट में पाए जाते हैं। अब देखो डाइकाट आर मोर रिच इन एल्कलाइड देन मोनोकाट। अब देखो दो वर्ड आया, मोनोकाट और डाइकाट। डाइकाट पहले आप समझो मोनोकाट क्या होता है, मतलब मान लो ये एक सीड आपके पास है, ठीक है। अब ये सीड जो है दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है, एक ही है, तो इसको बोल सकते हो आप मोनोकाट। और डाइकाट मतलब ये एक सीड है, इसको आप डिवाइड कर दो तो ये दो में हो जाएगी, इसको आप बोलते हो डाइकाट। अब देखो डाइकाट आर मोर रिच इन एल्कलाइड देन मोनोकाट, मोनोकाट से ज्यादा एल्कलाइड प्रेजेंट होते हैं डाइकाट वाले सीड में, ठीक है। जैसे डाइकाट सीड, जैसे आपका हो गया मटर की सीड, मटर की सीड ले लो, चने की सीड ले लो, जब आप उसको तोड़ोगे ना तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा डाइकाट। तो डाइकाट में हमारे एल्कलाइड जो है रिच, मोर रिच मतलब ज्यादा पाए जाते हैं, किससे, मोनोकाट के अपेयर में, मतलब तुलना करने पर, ठीक है। उसके बाद ऑल एल्कलाइड ऑफ वन प्लांट विल हैव ए कॉमन बायोजेनेटिक ऑरिजिन, और सभी लगभग सभी एल्कलाइड में बायोजेनेटिक ऑरिजिन जो वो कॉमन ही पाई जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपके सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन में मेंशन किया गया है, मैं इसके पहले आपको सिलेबस दिखाया था। इन द प्लांट किंगडम, अब देखो प्लांट के किंगडम में, जैसे प्लांट किंगडम आप लोगों ने क्लास 12 में ही पढ़ा होगा कि प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं, तो वही प्लांट किंगडम आज आपको यहाँ भी पढ़ना है। द एल्कलाइड अपीयर टू हैव रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्टेन फैमिली, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके कुछ फैमिली में, मतलब कुछ प्लांट के फैमिली में पाए जाते हैं, एंड गनेरा,
एमंग द एंजियोस्पर्म द लेगुमिनेसी। अब देखो लेगुमिनेसी के एंजियोस्पर्म और रूबिएसी के आर आउटस्टैंडिंग एल्कलाइड यील्डिंग प्लांट, ये सब जितने प्लांट होते हैं ना उसमें ये एल्कलाइड हमारे पाए जाते हैं। द जिम्नोस्पर्म रेयरली कंटेन द एल्कलाइड, और हमारा जो जिम्नोस्पर्म होता है वो भी क्या है, रेयर कंडीशन में एल्कलाइड उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसका, एल्कलाइड का। अब हम इसके आइसोलेशन करेंगे। हमारा एल्कलाइड का आइसोलेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना। अगर किसी भी प्रोडक्ट में आपको मतलब आइसो वो मिल गया एल्कलाइड, एल्कलाइड में मान लो प्रेजेंट है आपके एल्कलाइड भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है, रेजिन भी, टैनिन भी, सब प्रेजेंट है। तो आपको एल्कलाइड को केवल क्या करना है, अलग करना है। तो किस मेथड से हम करेंगे उसको देखो। मेनली मैं यहाँ 2 मेथड मेंशन किया हूँ जो आपको इजीली याद हो सके, मैं 2 ही मेंशन किया हूँ, ठीक है। और भी होते हैं, मतलब 2 जानू बहुत ही आसान होते हैं, इसीलिए मैं 2 को मेंशन कर दिया। आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड इज परफॉर्म बाय डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, और आइसोलेशन जो है अलग अलग प्रोसेस से किया जाता है। मतलब आइसोलेशन, एल्कलॉइड का आइसोलेशन अलग अलग मेथड से किया जाता है या प्रोसेस से किया जाता है, जिसका 2 प्रोसेस ये है, स्टैश ऑटो प्रोसेस और दूसरा है मॉन्स्किज प्रोसेस। तो स्टैश ऑटो प्रोसेस क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। स्टैश ऑटो प्रोसेस इनिशियली पाउडर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पाउडर मटेरियल आर डिफेटेड विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड मॉइस्ट विथ वाटर एंड ट्रीटेड विथ NH3। देखो सबसे पहले हम लोग क्या है, पाउडर मटेरियल लेंगे, उसको बाद डिफाइड करेंगे उसको किससे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो क्या है पानी से, मतलब उसमें पानी का एडिशन ही ना हो। जैसे कि नॉन पोलर आप उसे बोल सकते हो इसमें पानी की मात्रा मतलब कह सकते हो उसमें रहती ही नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग वही पाउडर जो है ऐड करेंगे। उसके बाद मॉइस्ट विथ वाटर, बाद में हम उसमें क्या है वाटर का ऐड करेंगे, केवल थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रीटेड विथ NH3, और NH3 के साथ उसका ट्रीट करेंगे। ट्रीट मतलब कह सकते हो तो रिएक्शन कराएंगे, जनरल चीज उसको NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद देन एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेटेड। अब जो भी उसका एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसमें हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको कंसंट्रेट कर लेंगे। अब देखो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा क्या आता है, देन डिजॉल्व द एल्कलॉइड। अब एल्कलॉइड, देन डिजॉल्व द एल्कलॉइड साल्ट, उसमें क्या हम लोग एल्कलॉइड वाला साल्ट ऐड करेंगे एंड बेसिफाइड विथ अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसको क्या है बेसिफाइड करेंगे किसके साथ, अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। फाइनली ऑब्टेन द ऑर्गेनिक फेज फ्री एल्कलॉइड एंड ड्राई देम। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनिक फेज होता है एल्कलॉइड का वो अलग हो जाएगा और उसे हम सूखा कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो एल्कलॉइड था वो अपना किनारे, एक किनारे मतलब कह सकते हो अलग हमारा हुआ कि नहीं। आइसोलेशन में हम क्या है, हमें एल्कलॉइड को अलग करना था, तो इधर देखो फाइनली ऑब्टेन द ऑर्गेनिक फेज फ्री एल्कलॉइड, ठीक है। एल्कलॉइड जो है आपका मिल गया और उसे हम सूखा कर लेंगे। हमारा क्या एल्कलॉइड का यूज अब आप कर सकते हो। ये तो था आपका स्टैश एटो प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद मंस्कीज प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देखो। इनिशियली पाउडर्ड मटेरियल आर डिफेटेड विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट, वही वाली बात आ गई फिर यहाँ की, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ पाउडर मटेरियल हम लोग रखेंगे। एंड कन्वर्ट द मेथनॉल एक्सट्रैक्ट बाय एडिंग मेथनॉल एंड कंसंट्रेटेड, उसमें हम लोग मेथनॉल को ऐड करेंगे, उसके बाद मेथनॉल एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और उसको हम लोग क्या है कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। then dissolve in water and acidify up to pH 2 and stand for several days in refrigerator। उसमें क्या करेंगे, then dissolve in water, और जो भी कंसंट्रेट मिला है उसको हम पानी के साथ डिजॉल्व करेंगे और उसका जो मीडियम उसको एसिडिक बनाएंगे, लगभग उसका pH 2 कर देंगे, ठीक है। 2 तक pH उसका करेंगे और स्टैंड फॉर सेवरल डेज इन रेफ्रिजरेटर, और इसको कुछ दिन तक हम लोग फ्रिज में रख देंगे, ठीक है, मतलब टेम्परेचर डाउन करके। उसके बाद फिल्ट्रेट इज सेक विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड बेसिफाई विथ अमोनिया। अब देखो उसको क्या करेंगे हम लोग, जो भी फिल्ट्रेट मिला है, फिल्ट्रेट मतलब फ्रिज जब आप रखे थे फ्रिज से निकालने के बाद जो भी आपको प्रोडक्ट मिला मतलब वही फिल्ट्रेट, उसको आप सेक करोगे, सेक मतलब हिलाओगे उसको, ठीक है, ऑर्गेनिक साल्ट के सॉरी फ्रेंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। अब देखो बेसिफाई विथ अमोनिया, और अमोनिया को उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, फाइनली ऑब्टेन द ऑर्गेनिक फेज फ्री एल्कलॉइड एंड ड्राई देम। अब देखो वही ना ऑर्गेनिक फेज फ्री एल्कलॉइड, जो हमारे एल्कलॉइड होंगे वो ऑर्गेनिक फेज से मतलब एक किनारे आ जाएंगे और उसको हम सूखा कर लेंगे, तो आपका मिल गया फिर यहाँ एल्कलॉइड। तो 2 प्रोसेस आपका कन्फर्म होना। अब उसके बाद देखो इसको अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। तो तुमसे कोई बोला कि एल्कलॉइड को अलग करो,
अब आप क्या किए, दो प्रोसेस अप्लाई किए, आपका एल्कलाइड अलग हो गया। लेकिन अब जो बोले, मान लो आपके सर बोले थे कि एल्कलाइड अलग करो, तो आपने एल्कलाइड अलग करके उनके पास ले गया। तो सर क्या है, अपनी मतलब आंखों से देख के तो नहीं बता सकते, उसमें भी कुछ क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं ना, वही जब टेस्ट करेंगे तो आपको बता देंगे कि आपका सही है कि गलत है। आप एल्कलाइड अलग किए हो कि उसमें ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है, रेजिन भी प्रेजेंट है, टैन भी प्रेजेंट है, तो जब आप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट उसमें अप्लाई करोगे तो आपका क्लियर डाउट हो जाएगा वहां कि हमारा ये ग्लाइकोसाइड क्लियर हुआ है कि नहीं। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे मायर्स रिएजेंट डाल के आप चेक कर सकते हो, वैगनार्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, ठीक है। ये 3-4 रिएजेंट जो भी होते हैं, आप जब इसका ऐड करोगे अपने ग्लाइकोसाइड में तो ये कंफर्म पता चल जाएगा कि ये हमारा ग्लाइकोसाइड है कि एल्कलॉइड है कि टर्पेनॉइड है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले एल्कलॉइड एल्कलॉइड का, ठीक है। तो एल्कलॉइड का हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है। सबसे पहले हम करेंगे मायर रिएजेंट का ऐड करके। टेक द एल्कलॉइड मटेरियल, जो आपने आइसोलेट करके एल्कलॉइड मटेरियल निकाले हैं ना, उसको लेंगे सबसे पहले, मिक्स विद द मायर्स रिएजेंट। अब जो मायर्स रिएजेंट है उसको हम एल्कलॉइड मटेरियल में मिक्स करेंगे। देन ऑब्टेन क्रीम कलर पीपीटी। अगर वहां पे क्रीम कलर की पीपीटी आपको मिल जाती है तो हमारा क्या है, एल्कलॉइड ही वहां प्रेजेंट है। अब कहोगे आपकी पीपीटी क्या होती है? पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, मतलब कह सकते हो तो बालू की तरह छोटे छोटे होते हैं, जो कि आपके बॉटम में आके सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तली में आपके ये बैठ जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पीपीटी। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो क्या है, क्रीम कलर का रहेगा। एल्कलॉइड में हमारा क्रीम कलर का पीपीटी जब मिल जाएगा तो आप उसे बोलोगे कि हमारा ये कंफर्म है कि ये क्या है, एल्कलॉइड ही है। उसके बाद वैगनॉर्स रिएजेंट में हमारा क्या होता है, एल्कलाइड मटेरियल। सबसे पहले क्या है, जो आप एल्कलाइड निकाले हैं उसको लेंगे। उसके बाद मिक्स विथ वैगनर्स रिएजेंट। वैगनर्स रिएजेंट, जो वैगनर्स रिएजेंट आते हैं एल्कलाइड मटेरियल, हम उसे में ऐड कर देंगे, कह सकते हो तो दोनों को आप प्लस कर दोगे, ठीक। दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तब क्या होता है, देन ऑब्टेन येलो आर ब्राउन पीपीटी। उसमें क्या है, क्रीम कलर की पीपीटी मिल रही थी ना, इसमें आपको पीली कलर या ब्राउन कलर की पीपीटी मिलेगी, तब आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा एल्कलाइड्स ही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है हैगर्स रिएजेंट। जब आप हैगर्स रिएजेंट का यूज करोगे तो उसमें क्या, उसमें भी सबसे पहले आप एल्कलाइड मटेरियल लोगे, उसके बाद हैगर्स रिएजेंट उसमें ऐड करोगे, देन क्या, येलो कलर की जब पीपीटी आपको मिलेगी तब आप आइडेंटिफाई हो जाओगे कि हमारा एल्कलाइड हमें मिल गया है। ये मतलब प्योर फॉर्म में एल्कलाइड यही होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया, देखो, अकोरेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हो गया। अब इसका थेराप्यूटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी देख लो फ्रेंड्स। थेराप्यूटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वही होते हैं। तो देखो इसकी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या होते हैं। एक्ट एज एएनएस। एएनएस मतलब होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब आप लोग एचएपी पढ़ोगे ना तो वहीं पे आपका एएनएस सीएनएस सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या, सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी इसका यूज होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये एक्ट जब होते हैं तो वहाँ पे इसका यूज होता है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल मीन्स होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी इसका यूज होता है हमारे एल्कलॉइड का। एंटीसेप्टिक, अगर आपको कहीं भी थोड़ी थोड़ी सी चोट वगैरह लग जाती है तब भी हम इसका एल्कलॉइड का यूज होता है हमारे उस मतलब थोड़ी सी जहाँ चोट या घाव लगी है उसको फीलिंग के लिए। एंटीसेप्टिक मतलब इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और एंटी मलेरियल, ये क्या है, मलेरिया के ट्रीट करने में भी ये इसका यूज होता है, एंटी मलेरियल, ठीक है, इसका एल्कलॉइड का। तो फ्रेंड्स, आपका एल्कलॉइड वाला जो पार्ट था, पार्ट फर्स्ट, वो कवर हो चुका है। इसके बाद हमारा है ग्लाइकोसाइड। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्लाइकोसाइड, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपका है एल्कलॉइड, देन ग्लाइकोसाइड, तब टर्पेनाइड, तब वोलेटाइल आयल, उसके बाद टैनिन रेजिन, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको एल्कलॉइड वाला डाउट क्लियर हुआ, नेक्स्ट वाले में हम ग्लाइकोसाइड आपको बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वाले का वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।